ओके लिसनर्स, वेलकम बैक टू द शो। और आज बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं। रहमत साहब हमें सुन रहे हैं यूएई से, बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, बिल्कुल वहीं से सुन रहे हैं। वही एक ही यूएई है जो दुनिया में है। आप ये समझ रहे होंगे जो टुडी वाले के साथ वो वाला यूएई नहीं है जी। और ये हमारे क्लास फेलो होते थे। आपको जी बताता चलूं कि आज हमारे साथ कौन है जी। इर्तिका बैंड हमारे साथ मौजूद हैं आज, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कोई प्रॉपरली इन्होंने ट्रैक मार्केट में लॉन्च नहीं किया। इंतजार यही था कि हम इनको अपने शो में इनवाइट करते, आपसे इंट्रोड्यूस करवाते। ये जो बैकग्राउंड में आप अभी म्यूजिक सुन रहे हैं, ये इन्हीं के ट्रैक है जो कि इन्होंने कवर जो है वो गाया था आज से जी। ठीक है, इनमें 2-3 मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे गिटार्स मौजूद हैं, पूरा फुल माहौल बना हुआ है गाने का, सुनने का। सो हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आपको सुनवाएंगे कि ये कैसा गाते हैं, क्या गाते हैं, कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं जी। स्टे ट्यून्ड टू हमारा FM 90। मैं एक और ब्रेक पे जा रहा हूँ। ये ब्रेक मेरे तमाम सुनने वालों के नाम, क्योंकि गाने तो हमें अब कम कम सुनवाने को मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। यू कैन बज मी ऑन 8503190991 एंड 928881 पे मैसेज कर सकते हैं। सो हमारे साथ रहिएगा। FM 90, FM 90. This transmission is brought to you by UNICEF Polio. पोलियो को मिटाएं, हर हद तक जाएं। This program is sponsored by Nestle Pure Life. अब आप नेस्ले प्योर लाइफ 19 लीटर का नया अकाउंट सिर्फ 700 रुपए में हासिल कर सकते हैं। तो फिर इंतजार कैसा? 11112333 पर अभी कॉल मिलाएं। बेगम, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। कल भी सरप्राइज और आज भी। इतने मेहरबान क्यों? मेहरबान मैं नहीं, नेस्ले प्योर लाइफ है। क्योंकि अब आप नेस्ले प्योर लाइफ 19 लीटर का नया अकाउंट सिर्फ 700 रुपए में हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ एक टैप स्टैंड और 2 रिफिल्स भी बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं। तो फिर इंतजार कैसा? 11112333 पर अभी कॉल मिलाएं और बड़ी बचत का फायदा उठाएं। ये शानदार फिर से फैसला। This program was sponsored by Nestle Pure Life. अब आप नेस्ले प्योर लाइफ 19 लीटर का नया अकाउंट सिर्फ 700 रुपए में हासिल कर सकते हैं। तो फिर इंतजार कैसा? 11112333 पर अभी कॉल मिलाएं। This transmission is brought to you by UNICEF Polio. पोलियो को मिटाएं, हर हद तक जाएं। उस जहां में अपना घर, हाँ जल रहा इस जहां में मैं मगर। हुई क्या खता जो तुम हुए जुदा, ये जिंदगी है सजा, तू बता खुदा। मैं तन्हा जीना चाहता हूँ पर मैं जीना पाता हूँ तेरे बिना। खुद से कहना चाहता हूँ फिर संभलना चाहता हूँ तेरे बिना। सहमी सहमी सी सांसें सुनी अब ये बाहें, रास्ते फिर से जुदा क्यों हुआ तू खफा। मैं तन्हा जीना चाहता हूँ पर मैं जीना पाता हूँ तेरे बिना। खुद से कहना चाहता हूँ फिर संभलना चाहता हूँ तेरे बिना।
ओके जी, दिस इज इर्तिका द बैंड और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मलिक आदिल सिराज, इनके साथ यूसुफ मौजूद हैं, आमिर भट्टी साहब मौजूद हैं और बिलाल साहब अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आदिल, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम अहमद। बहुत मजा आया जी, आपका ये ट्रैक सुन के दिल कर रहा था कि सुनते चले जाएं, लेकिन ब्रेक फिर से आ रही थी, मैंने सोचा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है करवा दिया जाए, अदरवाइज फिर यही होना था कि सब कुछ मैस हो जाना था। सो हमने सोचा कि सारी चीजें जो है वो साथ साथ लेके चलें। जी बताइए, कौन कौन आपके साथ क्या क्या करते हैं? बेसिकली इर्तिका बैंड जो है उनमें लीड वोकलिस्ट मैं ही हूँ। अच्छा। और इलेक्ट्रिक पे लीड गिटारिस्ट भी फिलहाल मैं ही हूँ। रिदम गिटारिस्ट हमारे साथ यूसुफ भाई होते हैं। अच्छा। 6 सेमेस्टर एंथ्रोमोलॉजी। और बैंड को जो फाइनेंशियली और कह लें कि गिग्स वगैरह जो अरेंज कर रहे हैं, बैंड मैनेजिंग कर रहे हैं कासिम जिया भट्टी साहब। और हमारे साथ बिलाल भाई होते हैं और एक हमारा दोस्त है हुसैन, वो इस टाइम यूके में हमें लाइव सुन रहे हैं। अच्छा, वो जो आपके साथ रैपिंग करता है, यार, वो वंडरफुल गाय, बहुत वंडरफुल, बहुत जबरदस्त करते हैं वो। उसमें एक चीज था पैशन। अच्छा चलें जी, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे पास एक ब्रेक है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू हमारा FM 90। आपने ट्रैक सुन लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, हम उम्मीद करते हैं बहुत सा फन अभी बाकी है, इनसे बहुत सी बातें करनी, बहुत से ट्रैक सुन, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। Stay tuned, cause FM 90 इस फ्रीक्वेंसी पीपल हैव जस्ट नॉट स्टॉप। हमारे साथ मौजूद है इर्तिका बैंड और इनसे बातचीत ज्यादा करेंगे, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सो जी आदिल, आप हमें बताइएगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई, और वही एक रवायती जुमला मत बोलिएगा कि हादसाती तौर पे आ गया या बचपन से शौक। बचपन वाली बात नहीं है, एक्चुअली हम लोग मुल्तान में थे। अच्छा। मैं अपने कजन की तरफ गया हुआ था, तो वहाँ पे जुनून बैंड, ये आई थिंक 2001 की बात थी। मैं 9th में था कि 8th में था। अच्छा। तो वहाँ पे जुनून बैंड की लाइव परफॉर्मेंस थी, वहाँ पे काफी क्लोज हम लोग सामने खड़े। सलमान अहमद वाज प्लेइंग जुगल बंदी एंड आफ्टर दैट खुद ही को कर बुलंदी था, उनका एक डेब्यू ट्रैक है। तो एंड पे हम लोग सारे देखते रहे, काफी एक्साइटमेंट होती है, आप इस चीज को फील कर सकते हो जब एक लाइव प्ले हो रहा है। ऐसे इवन उनका साउंड सिस्टम हमारी जैकेट से ले रही है, तो एक अजीब सा समा बना था, मैजिक सा हुआ था उनका। तो डिस्टॉर्शन प्ले करते हो, गिटार देखे थोड़ा सा झुके थे ना, मेरे सामने बिल्कुल आंखों के सामने सलमान अहमद की प्लेइंग, दैट वाज सो इंस्पायरिंग के घर आके, यू बिलीव के घर पे आके मैंने सबसे पहले नेट चलाया, गिटार की टाइप्स देखी, गिटार की पिक्स देखी, कलेक्शन की। रात 2 बजे अब्बा जी ने जबरदस्ती कहते हैं सो जाओ। सो क्रेजी। ठीक है। उसके बाद इतना क्रेज हुआ, पॉकेट मनी इकट्ठी करके जैसे कैसे अब्बा जी को कह के एक अकॉस्टिक गिटार लिया, उस पर लर्निंग की, नहीं हो पाई। तब उसके बाद ये सीन हो गया कि यूनिवर्सिटी आ गए हम लोग, यूनिवर्सिटी में काफी कट ऑफ हो गए म्यूजिक से। तो कह लें कि जब हमारा 6th सेमेस्टर था, मेरे ख्याल में अभी हमारे बैच फेलो है ना? जी बिल्कुल। तो 6th सेमेस्टर की बात है, 6th के 7th की, तब मैंने गिटार परचेज किया। अच्छा। अब्बा जी को कह के, अब सिखाने से उससे पहले मुहाल बैंड, माय ओन, माय सीनियर बड़े भाई हैं एहसन भाई, काशिफ भाई, उनसे कुछ सीखा। उनकी कह लें कि उनकी सपोर्ट जो है ना मेरी लाइफ, मेरे म्यूजिक कैरियर में एक बहुत अहमियत रखती है। काशिफ भाई की वजह से काफी इंस्पायरेशन हुई और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, ये सीखा फिर किसी कोई उस्ताद रखा है या खुद ही से ट्यून्स देख के नेट से? या मुझे याद है खावर नुमान, काशिफ और एहसन बैठे हुए थे उधर चनाब चौक में रहते होते थे वहाँ पे खावर भाई, तो वहाँ उनके पास गए, जैम दुनिया तेरी क्या, यही ट्रैक था। बिल्कुल ऐसे ही। ये इसके वो हो रहे थे, ये जी ए बार पे एफ बार पे, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने पूछा कॉर्ड शेप क्या होती है, एहसन भाई मुझे बताएं। एहसन भाई ने मुझे ओपन बार कॉर्ड बता दी। अच्छा, उसके बाद वो काफी कह लेंगे उनका अपना होता था, बिजी होते थे उनका, अब सर कह लेंगे खाने वाली बात है। तो मैं YouTube पे आके मैंने सर्च आउट किया, मुझे और भी कॉर्ड्स मिलते गए। तो एक पैशन था, एक क्रेज था और एक यकीन था कि मैं कर लूंगा। ठीक है, अल्लाह ताला के यानी एहसान है कि एक चीज का बंदे में डेवलप हो जाता ना कि आई कैन डू दिस, पैशन जब आ जाता है ना फिर आप में यू कैन डू एवरीथिंग। तो वो सीखना शुरू कर दिया। स्ट्रमिंग शुरू में नहीं होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी, तो काफी सारे कह लें कि उसमें से डिमॉन्स्ट्रेशन मिली, तो स्केल भी ऐसे पता चले।
उसके अलावा मेजर माइनर कॉर्ड बार कॉर्ड, फिर खुद ही कंपोजिशन। मुझे याद है हुसैन मेरी तरफ आया हुआ था अफजल हाल में। अच्छा। तो हुसैन बैठा कहता यार देख मैंने एक अच्छा बहुत आला रैप लिखा है। मैंने देखा तो उसका ये होता था, वो रैपिंग बेचारा करता था, एमएनएम को कॉपी करता था, लिल वाइन को करता था, उसका मजाक उड़ाते थे। बहुत मजाक। मैंने कहा चल यार बैठ, हम लोग प्राइवेसी में बैठते हैं। वो सारे कार्ड्स खेल देते हमें, जाओ सही है। तो उसके बाद हम लोग वहां पे गए, उसका रैप देखा मैंने। मेरी एक अपनी कंपोजिशन थी, ओ इन राहों पे हम क्यों चले, तिशनी की, बिल्कुल ऐसे। तो उसको मैंने कुछ कॉर्ड चेंज किए, उसमें हैवी मेटल कॉर्ड उसके रैप में डाले। ट्रैक इतना आला यानी बन गया था। हम लोग ऐसा लगे हुए थे, जब हम लोगों ने ना मोबाइल पकड़ के उसके ऊपर रिकॉर्ड किया, हम लोग प्ले कर रहे थे, वो कार्ड छोड़ के ना लड़के सारे इधर इकट्ठे खड़े हो। अच्छा, ये क्या हो क्या रहा है। यू बिलीव के उससे 2 दिन बाद FT का एक गिग था, उसमें हम लोगों को वो ले गए, यार यही परफॉर्म करना तुम लोगों ने। That was the first day of our, एक तरह से कहना कि ऑफिशियली तो प्रोफेशनली आप उस दिन लॉन्च हुए, मतलब उस दिन हमारी एक यानी यार we must do that in a proper way। अच्छा चलें, बातें साथ साथ करेंगे। नादान परिंदे सुना दें, बहुत मजे का ये बजाते हैं बैंड, उसमें गिटार बहुत जबरदस्त बजाते हैं। सो जी, नादान परिंदे फ्रॉम द रॉक स्टार मूवी। और वोकल में आप मुझे साथ दें। हाँ बिल्कुल जी, हम भी आपका मट्ठा मट्ठा साथ देंगे। और यूसुफ आप नहीं बजाएंगे साथ, अकेले चलें, ठीक है, ओके जी, ओके। परिंदे घर आजा, ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा, नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा। ओके जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ब्रेक फिर से आ गई आदिल, और हम ब्रेक्स के बाद मजीद बातें करेंगे आपसे, कुछ पूछेंगे कि अब तक कैसे ये सफर जारी रहा, फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके, कुछ पर्सनल बातें भी पूछेंगे। लेकिन इस ब्रेक के उस पास स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। सबकी आवाज।